सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। राजनीति में भले पार्टियां अलग हो, विचार अलग हो, लेकिन देश और जनता की भलाई का ध्येय अंतिम है। चाहे कुछ भी हो, लोकतंत्र का दिया हमें जलाए रखना है। इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 में उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हरिवंश जी, माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी, हमारे मित्र गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम ताई गोरे जी, माजी लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल जी, कर्नाटका के विधानसभा अध्यक्ष खादर फरीद जी, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी और श्री शैलो जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, अरुण कुमार उपरेती, सेल्वम पंडेचेरी विधानसभा अध्यक्ष, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक संयोजक जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, पूरे हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम जिन्होंने किया, ये डॉक्टर राहुल कराड़ जी। और मैं जब यहाँ बैठा था तो वो सामने बैठे थे, तो इसलिए मैंने उनको बुलाया यहाँ पर स्टेज पे आके बैठिए, क्योंकि ये जादुई भरा काम आपने किया है और देश में से लगभग 1900 विधायक एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम आपने किया है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र की ओर से आपको, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सभी पूरे देश भर से आए हुए सभी विधायक, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल द लेजिस्लेटर्स ऑन द बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और मैंने अभी अभी आपका कराड़ जी का तो स्वागत कर दिया है। इस ये जो आज राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये राजनीति से परे है, राजनीति से उठकर है। यह सभी पार्टियों के, सभी दलों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमें अपने अनुभव, विचारों को और योजनाओं को एक दूसरे से शेयर करने के लिए एक उपयुक्त ऐसा अवसर आज प्राप्त हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और आज यहाँ पे मैं लगभग कहूँ तो आधे लोकतंत्र को यहाँ लाने का काम राहुल और उनके टीम ने किया है। यह बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि यह महत्वपूर्ण
जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन है, ये इसका शुभारंभ हमारे महाराष्ट्र राज्य में और खास करके मुंबई में हो रहा है। ये हमारे सब के लिए गौरव की बात है। यह मुंबई हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है और इसीलिए पूरे देशवासियां, दुनिया भर से लोग इस मुंबई में आते हैं। और यह भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे राज्यकर्ता थे जिन्होंने सर्वप्रथम लोकतंत्र की कल्पना की थी। न सिर्फ कल्पना की बल्कि उसे स्थापित भी किया। हम सब लोग उनके आदर्श पे चलने का काम कर रहे हैं। इसे महज सहयोग नहीं कहा जा सकता कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। अब गोवा में अगली बार हो गया। हमारे प्रमोद जी ने सबको न्योता तो दिया है और बड़े जोर शोर से अगला सम्मेलन भी गोवा में होगा। इसलिए मैं पहले ही मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मैंने कहा था कि ये शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है, महज संजोग नहीं है। विधायक शब्द के दो मतलब होते हैं। हिंदी में विधि मतलब लॉ बनाने वाले और मराठी में विधायक का मतलब है अच्छा और रचनात्मक काम करने वाले। और इसीलिए आज हम कानून बनाने वाले, कानून पारित करने वाले, अन्य अन्य राज्य के सब विधायक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर लोकतंत्र के 3 मूलभूत स्तंभ को मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है। ये 3 स्तंभ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और मैं ये भी कहूँगा, ये हम पूरे दुनिया देश भर में हम अलग अलग राज्य से विधायक हमें लोग चुनकर विधानसभा में भेजते हैं और वहाँ पर हम लोग हमारे चुनाव क्षेत्र के तो काम करते हैं विधानसभा का जब सत्र होता है, सेशन, लेकिन उसके साथ हर स्टेट की, हमारे देश के बारे में भी जो पॉलिसी होती है उसके बारे में भी चर्चा होती है। मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण मैंने सुना था। उन्होंने कहा था, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है कि चाहे कुछ भी हो, हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। और हमें विश्वास है कि इस मंच पर की गई चर्चाओं और नए विचारों से जनता की भलाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी और हमारे राष्ट्र के डेमोक्रेटिक ढांचे को और मजबूत ऐसा कार्यक्रम करेगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता भी है। वर्तमान में एक बड़ा निश्चित रूप से परिवर्तन चल रहा है, प्रणालियाँ विकसित हो रही है, व्यक्ति रूपांतरित हो रहे और भारत तकनीकी प्रगति कर रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इस सम्मेलन के जरिए राजनीति से हटकर बात हो रही है, ये भी निश्चित रूप से समाधान की बात है। इससे हमारे लोक प्रतिनिधियों के बीच सहयोग और तालमेल बढ़ेगा। राजनीति में भले पार्टियां अलग हो, विचार अलग हो, लेकिन देश और जनता की भलाई का ध्येय अंतिम है। और इसीलिए इन 3 दिवसीय सम्मेलन में कई प्रसिद्ध नेशनल ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ विभिन्न दलों के नेताओं और लीडर्स को सुनने का भी सभी लोगों को अवसर मिला है। मुझे आते आते राहुल जी ने बताया, सब उनका नियोजन बताया, कैसे कौन सा विधायक कैसे बन गया, कितनी मेहनत किया, उसकी बैकग्राउंड क्या है और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है।
मोटिव क्या है, ये सब देखते मैंने देखा बहुत बड़ा नियोजन है मुझे पहला। और ये व्यवस्था, ये सम्मेलन मुंबई में हो रहा है, ये भी मैंने कहा है कि हमारे लिए गौरव की बात है। और इसी सम्मेलन निश्चित रूप से भविष्य की कई अच्छी योजनाएं और कार्यक्रमों को आरंभ करेगा, गति शक्ति देगा, ऐसा विश्वास मुझे है। इस तरह के सम्मेलन हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंतिम ध्येय क्या है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता से मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूँगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। चाहे कुछ भी हो, लोकतंत्र का दिया हमें जलाए रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र।